मेरे भाइयों, कल तक ये सोच थी, कल तक ये फिक्र थी, ये कहां चली गई? आज हमारे अंदर से कहां चली गई? आज भी पैसा लेकर अपना जिस्म बेचने वाली बहुत औरतें तुम्हें मिल जाएंगी, हर शहर में मिल जाएंगी। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, वो लड़कियां, वो औरतें पैसा लेती हैं और जिस्म बेचती हैं। सोची तो है? उनसे पूछो ऐसा क्यों करती हो, वो क्या कहेंगी? बिजनेस है मेरा, धंधा है मेरा। उनकी सोच क्या है तवाइफों की? ये बिजनेस है, ये धंधा है, मैं अपना जिस्म बेच रही हूं, पैसा कमा रही हूं, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा धंधा है। ये उनकी सोच है। लेकिन हम और आप अपनी बहनों बेटियों से ये काम क्यों नहीं कराते? क्योंकि हम जानते हैं कि ये गलत काम है, ये गंदा काम है, ये हराम काम है और ये बदनामी वाला काम है। ये इंसान को जलील करता है। ये हमारी सोच है। इंसान दो हैं, वो भी इंसान, हम भी इंसान। उसकी सोच क्या है? वो कहती है ये धंधा है, और हमारी सोच क्या है? हम कहते हैं ये गलत और नाजायज और हराम काम है जो हम अपनी माँ बहन बेटी से नहीं करा सकते हैं। गौर कीजिए, दुनिया में इंसान वो भी है, हम भी हैं। उसकी सोच वो है, हमारी सोच ये है। जब इस दुनिया में एक इंसान की दो सोचें हो सकती हैं, तो इसी को अल्लाह कह रहा, अपनी सोच को कुरान और हदीस के मुताबिक ढालो। अपनी सोच को अपने हिसाब से मत चलाओ, बल्कि कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी सोच को ढालो। अल्लाह के रसूल ने जिन औरतों को नंगा कहा है, वो तुम्हारे फैशन कह देने से फैशन नहीं माना जाएगा, वो नंगी ही रहेंगी। अल्लाह के रसूल ने जिस शराब को शराब और हराम करार दिया है, उस शराब को हम दवा का नाम देकर जायज नहीं कर सकते हैं। वो शराब शराब रहेगी, वो हराम हराम रहेगी। उसको कोई जबान में उसका नाम दवा रख दो तो दवा रख देने से उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो, अपनी सोच को बदलो, अपनी जिंदगी के अंदर तकवा लाओ, परहेजगारी लाओ। जरा तसव्वुर करो, एक वाक़या सुनाता हूं हदीस का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चलिए आधे लोग तो जा चुके हैं, आधे रह गए हैं, थोड़ा सा सुनिए। एक और चीज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक ऐसा जमाना भी तुम अपनी आंखों से देखोगे। अब सोच देखिए, एक ऐसा जमाना आएगा कि तुम अपनी आंखों से देखोगे, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। बहुत जबरदस्त हदीस है। इस हदीस को जिसने भी सुन लिया, अपनी सोच को बदल लो, इंशाअल्लाह कामयाब। सुनिए क्या है। तुम देखोगे लोगों को कयामत से पहले एक ऐसा जमाना आएगा कि तुम देखोगे कि एक मुसलमान युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, सुबह जब वो उठेगा तो वो मोमिन होगा, युमसी काफिरन, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। लीजिए, कौन आदमी? सुबह उठोगे मोमिन पाओगे उसको, और शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को उसको देखोगे वो मोमिन होगा, लेकिन सुबह उठते उठते देखोगे कि वो काफिर हो जाएगा। दोनों बातें कह दी। सुबह तुम देखोगे एक इंसान को कि वो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। शाम को देखोगे किसी को कि वो मोमिन होगा, सुबह उठते उठते वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। दुनिया के चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। आओ आज हम तुम्हें एक सैर कराते हैं, आओ एक तफरीह कराते हैं तुम्हें, और तुम्हें तुम्हारा समाज का एक नक्शा दिखाते हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। कौन है? सुबह उठते हैं मोमिन होंगे। आप देखोगे चुनाव का दौर है, इलेक्शन का दौर है, एक आदमी को तुम देखोगे कि सुबह उठेगा, फजर की नमाज भी पढ़ेगा। अब मिसाल सुनो, हदीस तो पढ़ दी, अब इसको की तशरीह देखिए। सुबह वो फजर की नमाज भी पढ़ेगा, फजर की नमाज के बाद वो कुरान की तिलावत भी करेगा, कुरान की तिलावत करने के बाद वो लोगों की खिदमत भी करेगा, फजर
होकर के बाद मेहनत तो मजदूरी भी करेगा, लेकिन इलेक्शन में खड़ा है, वो जानता है कि मेरी बस्ती में कुछ हिंदू लोग या सिख लोग या ईसाई लोग भी रहते हैं, मुझे इनका वोट भी चाहिए, मुझे इनका वोट भी हासिल करना है। अब वो उनका वोट लेने के लिए सुबह उठेगा, मस्जिद में गया होगा, जोहर में वो मस्जिद में गया होगा, उसने नमाज पढ़ी होगी, कुरान पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, गरीबों की मदद भी की होगी, लेकिन शाम होने से पहले पहले हिंदुओं का वोट पाने के लिए वो किसी मंदिर में चला जाएगा। वहां जाने के बाद वो किसी पंडित के हाथ से अपने सर पर, अपने माथे पर टीका भी लगवा लेगा और मूर्ति के ऊपर हार और माला भी चढ़ा देगा। सिर्फ गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए वो माथे पे टीका भी लगवा लेगा और मूर्ति पर हार और फूल भी चढ़ा देगा। इसी को अल्लाह के नबी कह रहे हैं, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को आप देखोगे कि वो मोमिन होगा, लेकिन सुबह किसी मंदिर में, किसी गिरजा में जाकर वो किसी के फूल और हार और माला डालकर हाथ जोड़कर खड़ा होगा और अपने माथे पर टीका भी लगवा लेगा। सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर। और ऐसा क्यों करेगा? यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो अपने दीन को दुनिया के चंद सिक्कों में बेच देगा। दुनिया के चंद नोट पाने के लिए, दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए, दुनिया की चंद रुपयों को कमाने के लिए वो अपने दीन की सौदेबाजी करेगा, अपना दीन बेच देगा। ईमानदारी के साथ बताओ, हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर ये दौर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोग अपना दीन बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? अब हमारी सोच क्या कहेगी? सोच देखिए क्या हो गया। हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भाईचारा बनकर रहना है, हमें उनके यहाँ जाना है, उनको हमारे यहाँ आना है। वो हमारे ईद पे आ जाते हैं तो क्या हम उनकी होली में न जाएं? वो हमारे रमजान के महीने में टोपी लगाकर हमारे रोजा इफ्तार में आ जाते हैं, हम उनके यहाँ मंदिर में चले गए तो क्या हुआ? ये भाईचारा है, ये भाईचारा, ये हमारी सोच है, ये नेता की सोच है। लेकिन शरीयत क्या कहती है कि उसने अपने दीन को बेच दिया है चंद टुकड़ों में। तो मेरे भाइयों, सोच वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, सोच वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। हमें उस सोच के ऊपर चलना है, वरना दीन अकबरी नाफिज करने वाला अकबर भी सही हो जाएगा, जिसने जोधा भाई से शादी करके कहा था कि हम दीन इलाही नाफिज करेंगे। उसने एक नया दीन की बुनियाद डाली थी। उसने भी तो यही कहा था कि हम हिंदू मुसलमान सबको लेके चलेंगे। इस्लाम हिंदू भाइयों से नफरत करने की इजाजत नहीं देता। यकीनन इस्लाम हिंदू भाइयों से प्यार करने की इजाजत देता है, ईसाइयों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है, सिख और जैनियों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है। हाँ, हमारा इस्लाम तो ये कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब का बाप एक है आदम, और इन सब की माँ एक है हव्वा। तुम सब एक बाप के और एक माँ के बेटे हो। हाँ, हमारा इस्लाम ये कहता है कि तुम सब भाई भाई हो, लेकिन हमारा इस्लाम मस्जिद छोड़कर किसी के मंदिर में जाकर हार और फूल चढ़ाने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों, भाई भाई का मतलब यह है कि वो बीमार हो जाए तो उसकी देख रेख करो, उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसको दो, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप उसकी मदद करो। अगर वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है और उसको उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है, तुम पड़ोस में रहते हो, तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड के ग्रुप से मिल रहा है, लेकिन तुम रोजे से हो, उसकी जान जा रही है, डॉक्टर कह रहा है कि ये मुसलमान, उसका पड़ोसी अगर एक बोतल खून दे देता है तो इसकी जान बच जाएगी। तो यहां इस्लाम ये कहता है कि उस हिंदू की जान बचाने के लिए अगर तुम्हारा एक बोतल खून जा रहा तो दे दो। कहता है रोजे से हो तो इस्लाम कहता है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, लेकिन किसी की जान अगर बच रही है तो एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा ले। रोजे की कज़ा तेरी बाद में हो जाएगी, इसको बाद में पूरा कर लेना। इस्लाम इस भाईचारे की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम दूसरों के त्योहार में जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लो, वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं उनका वोट पाने के लिए। इस्लाम इस बात की इजाजत हमें बिल्कुल नहीं देता है। मेरे भाइयों, यही हमें सोच अपने अंदर पैदा करना है। इसी सोच को अगर हमने अपनी सोच बना लिया कि अपनी सोच कुरान और हदीस के मुताबिक ढाल ली, तो मेरे भाइयों अब देखिए सोच है ना,
आज पूरी तकरीर सोच पर ही हो रही ना। हमारे यहाँ क्या होता, हम जितनी नमाजें पढ़ रहे हैं दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। मौलाना साहब यार आप तो कहते थे अल्लाह वाले बन जाओ बरकत होगी, हम तो जितनी नमाज पढ़ रहे हैं रोज़ा रख रहे हैं अल्लाह ताला हमें उतना ही आजमा रहा है। हमें तो देखिए पहले कितना पैसा था, पैसा ही नहीं है, मेरा बच्चा बीमार रहता। ये हमारी सोच हो गई। हम जितनी इबादत कर रहे हैं हमें उतनी गरीबी आ रही है, ये हमारी सोच है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक सहाबी ईमान लाए, पहले वो काफिर थे, इस्लाम लाए, ईमान लाए, उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की। जब नमाज पढ़ना शुरू की तो उनको खूब बरकतें हुई, खूब मालो दौलत उनको मिलना शुरू हो गया। वो अल्लाह के नबी के पास रोते हुए आए। देखिए उनकी सोच, हमारी सोच देखिए और उनकी सोच देखिए। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल का क्या हुआ कि जब से हम इस्लाम लाए हैं और जब से हमने नमाजों की पाबंदी की है हमारे घर में खैर बरकत हो रही है, माल और दौलत सोना और चांदी खूब आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो अच्छी बात है। कहने लगे अल्लाह के रसूल कहीं ऐसा तो नहीं, आप अल्लाह के नबी हैं, पूछिए अल्लाह से, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी नमाज, हमारे रोजे और हमारी इबादतों का बदला अल्लाह दुनिया में हमें दे रहा हो और आखिरत में हमें महरूम कर दे। अगर वो दुनिया में हमें दे रहा तो नहीं चाहिए, हमें अपनी नमाज और रोजे का इनाम आखिरत में चाहिए। अल्लाह अगर हमारी नमाज और रोजे का इनाम दुनिया में दे रहा है और आखिरत में हमें कुछ ना दे तो हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, हमें आखिरत में चाहिए। ये उनकी सोच थी। और हमारी सोच क्या है, जब से नमाज पढ़ रहे हैं तब से और कंगाल हो रहे हैं। होता है ऐसा, कभी कभी हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब जैसे हम हैं, एक बहुत बूढ़ी औरत थी, किसी ने कहा मौलवी साहब बहुत मेरी माँ बहुत बीमार है, चलिए थोड़ा सा कुछ दुआ हुआ कर दीजिए। मैंने कहा चलिए चल देते हैं, माँ बीमार है चलें। यकीन मानिए हम जब तक दुआ कर रहे हैं उसके लिए दम कर रहे हैं, पूरी दुआ पढ़ भी नहीं पाई, वो बुढ़िया ही चली गई दुनिया से, खत्म। अब इसमें हम क्या कर लें, मेरे हाथ में तो था नहीं। अब हम सोच रहे थे कि लड़का कहीं हमें गाली वाली ना दे, कमीना कैसा मौलवी है तू, हम तो दुआ करने के लिए लाए, तूने तो दुनिया ही से उठवा दिया। लेकिन उल्टा हुआ, हम सोच रहे थे ये और वो उल्टा हुआ। उसने कहा क्या मौलाना है माशा अल्लाह। हमने क्यों, तुम्हें अपने माँ से मोहब्बत नहीं थी? अरे कौन कहता माँ से मोहब्बत नहीं थी? अरे मेरी माँ बहुत तड़प रही थी, बहुत तड़प रही थी, हमने कई बकरे सदका कर दिए, खिला दिए, लेकिन मेरी माँ की तकलीफ नहीं जा रही थी। आपने तो इतनी ऐसी दुआ पढ़ी कि बड़ी आसानी से रूह निकल गई मेरी माँ की। हमने कहा अल्लाह तेरा खैर है, कम से कम बुरा नहीं माना। मैं अपना वाक़या बता रहा हूँ, मैंने अब तक 4 निकाह पढ़ाए हैं, चारों को तलाक हो गई। मेरा पढ़ाया हुआ एक भी निकाह नहीं टिका, अब मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। हालांकि ये मतलब नहीं कि अब पढ़ाऊँगा तो टिकेगा नहीं, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ। क्यों? जिसको कहता हूँ कि मैंने 4 पढ़ाए हैं, चारों को तलाक हो गई, वो कहता मौलाना साहब खाना खा लीजिए लेकिन निकाह मत पढ़ाइए, निकाह नहीं पढ़ाइए। अब मैं सोच रहा हूं कि वो चारों लोग नाराज ना हो कि देखो मौलवी जर्जीस ने मेरा निकाह पढ़ाया और हमारे निकाह टूट गए, और चारों खुश हैं। ये उल्टा हो रहा है, ये चारों खुश हैं। जो लड़कियां अपने शौहरों के साथ परेशान थी वो बड़ी खुश है कि मेरा निकाह, मेरे दूल्हा का निकाह मौलाना जर्जीस ने पढ़ाया, हमें छुटकारा मिल गया। वो अपनी सहेलियां, जिनकी सहेलियां परेशान है, वो कहती काश तेरे दूल्हा का निकाह मौलाना जर्जीस ने पढ़ाया होता तो तू भी छुटकारा पा गई होती। तो उल्टा हो रहा, हम सोच रहे हैं कि कभी गलत ना कहें, लेकिन बुत्ते को लड़के भी खुश, लड़कियां भी खुश, बहुत अच्छा छुटकारा मिल गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचें वही सही हो। देखिए एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा है, ये मुखिया जी बैठे हैं आपके, बड़े इज्जतदार आदमी हैं आपके समाज के, मान लो ये डॉक्टर हैं और हम भी डॉक्टर हैं। अब वहाँ से एक आदमी लौट के आ रहा, लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। अब मैं डॉक्टर हूँ, मुखिया जी भी डॉक्टर हैं। मुखिया जी ने कहा जर्जी साहब, क्या जी, ये इस आदमी के पैर में मोच आ गई इसलिए लंगड़ाते हुए चल रहा है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तजर्बा है। मैंने कहा नहीं मुखिया जी, आपका तजर्बा गलत है। उसके पैर में मोच नहीं आई है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है इसलिए लंगड़ाता हुआ चल रहा है। मुखिया जी की सोच अलग, मेरी सोच अलग, ये भी डॉक्टर मैं भी डॉक्टर। हमने कहा अच्छा ठीक है मुखिया जी सुनो, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं हुआ, पैर में मोच ही निकली तो 1000 रुपया मैं दूंगा, और अगर उसके रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ जो मैंने कहा तो 1000 रुपया आप दीजिएगा। शर्त लग गई, ठीक है। वो आया चलता हुआ बिल्कुल करीब आ गया। हम दोनों ने पूछा भाई पैर में मोच आई या रीढ़ की हड्डी में दर्द? वो कहता कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना मोच ना रीढ़ की हड्डी में दर्द। अबे फिर तू लंगड़ा के क्यों चल रहा था? उसने कहा मेरे पैर की चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं घिसट घिसट के चल रहा था। अब देखिए
दोनों की सोच अलग हो गई। मुखिया जी डॉक्टर है, कह रहे हैं उसके पैर में मोच। जर्जी साहब डॉक्टर है, वो क्या कह रहे हैं, नहीं उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द। दोनों की सोच गलत। इनका तजर्बा भी फेल, मेरा तजर्बा भी फेल। उस लंगड़े ने क्या खुद आके क्या कह दिया, न मोच न रीढ़ की हड्डी में दर्द। अबे फिर क्यों लंगड़ा के चल रहा था? अरे मेरी तो चप्पल टूट गई थी इसलिए घसीट घसीट के चल रहा था। निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। दोनों के पैसे बच गए। तो कभी कभी सोच ऐसी भी होती है, सोच। इसीलिए कुरान ने कहा है बिना तहकीक किए हुए कभी अपनी जबान से कोई लफ्ज मत बोलो। इज़ा जाकुम फासिकुम बिनबाइन, जब तुम्हारे दरमियान कोई समाज का बुरा आदमी कोई बुरी खबर लेकर आए, किसी के बारे में कहे फला ऐसा कर रहा था, तो एकदम उसकी बात मत मान लो, बल्कि तहकीक कर लो। आपको मालूम है इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। जरा देखिए, उनके घर में उनकी बीवी से मिलने के लिए उनके गांव की एक औरत आती है और सुबह सुबह दरवाजा खटखटाती है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे चटाई पर बैठकर। उन्होंने दरवाजे पर देखा कोई आया है, दरवाजा खोला तो सामने गांव की औरत खड़ी है। पूछा कैसे आई हो बहन? उसने जवाब दिया आपकी बीवी से मिलना है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से कहा कि तुमसे कोई औरत मिलने आई है, तुम उससे मिलो, मैं अंदर चला जाता हूं। अब इमाम औज़ाई अंदर चले गए और जिस चटाई पर कुरान पढ़ रहे थे उस चटाई पर उनकी बीवी ने उस गांव की औरत को बिठा दिया, आओ बैठो। वो औरत जैसे ही, जो गांव की मिलने आई थी, जैसी बैठी चटाई पर, उसके पीछे से जो शलवार, ये जो थम्स होते हैं हिप का हिस्सा, ये पूरा भीग गया। जैसी बैठी वो पूरी शलवार, पूरा कपड़ा उसके जिस्म से चिपक गया, भीग गई वो। उसने नजर दौड़ाई तो इमाम औज़ाई का 3 साल का बच्चा कपड़े उतारे हुए नंगा वहीं पर खेल रहा था। उस औरत ने क्या समझा कि अभी इस बच्चे ने यहां पेशाब कर दिया है। देखिए, बच्चा नंगा हो, कपड़ा ना हो, और ये बैठी हो पूरा भीग गई। तो इसने क्या कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे इस चटाई पे बिठा दिया जहां तुम्हारे बच्चे ने पेशाब किया है। देखिए पेशाब पूरा मेरे कपड़े में भर गया, अब जाकर मैं नहाऊं और कपड़ा धुलूं? बच्चा 3 साल का है, अब तो इसका पेशाब भी पाक नहीं रहा कि छींटा मार के पाक हो जाए, अब तो धुलना पड़ेगा। सर्दियों के इन दिनों में है, चटाई पे बिठा दिया। इमाम औज़ाई की बीवी क्या कहती हैं? देखिए सोच, देखिए उस औरत की सोच क्या थी कि इस पे पेशाब है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती हैं पेशाब नहीं है मेरी बहन, तुम शौक से इस पर बैठी रहो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहती है कि मैं कैसे मान लूँ ये पेशाब नहीं है? कोई लोटा नहीं रखा, पानी का कोई जग नहीं है, कोई गिलास नहीं है कि यहाँ पानी गिरा हुआ हो। ये बच्चा आपके कपड़े उतारे हुए है, मुझे तो यही अंदेशा कि इस बच्चे का पेशाब होगा। इमाम औज़ाई की बीवी कहती हैं कि ये मैं आपको ज़मानत देती हूँ कि ये पेशाब नहीं है, बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, लेकिन बच्चे का कपड़ा उतारा, उसने नाली में पेशाब किया, यहां नहीं किया है, तुम बेफिक्र रहो। उसने कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, ये पेशाब नहीं है और पानी भी नहीं है, तो फिर है क्या? पहले मुझे बताओ, मुझे सेटिस्फाई करो। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है जब तुम मान नहीं रही है तो अब मुझे तुझे बताना पड़ रहा है कि ये क्या है। सुन, जब तू नहीं मान रही है तो सुन। मेरे शौहर फजर की नमाज पढ़ के आते हैं और इसी चटाई पर बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान पढ़ने के बाद फिर वो अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और तौबा करते हैं। इतनी तौबा करते हैं, इतना रोते हैं अपने रब के सामने कि उनके आंखों से गिरने वाले आंसुओं से ये चटाई भीग जाती है, तर हो जाती है। मेरी बहन, तुम जिस चटाई पर बैठी हो और जिस चटाई के से भीग गई हो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर के आंखों से गिरने वाले आंसू हैं, जो अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के डर से रोते हैं, जिस आंसुओं से तुम्हारी शलवार भीग गई है। देखा आपने वो क्या सोच रही थी और वजह क्या निकली है। जरूरी नहीं हम किसी के बारे में कुछ सोचें, जरूरी नहीं कि हम किसी के बारे में जो सोचें वो सही हो सकता है कि हमारी सोच गलत हो। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि, ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, कभी अपने मुसलमान भाई के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत रखो, ज्यादा बदगुमानी नहीं।